This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि हमें पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमारा 6th चैप्टर चल रहा था। बच्चे, लास्ट क्लास में हम कुछ प्रॉपर्टीज कर रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स की, जिसमें से फर्स्ट हमने डिस्कस किया था आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। बच्चा, एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो प्रॉपर्टीज हैं एंगल की, जो भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, ये हमने लास्ट क्लास में करी थी, वो सिर्फ और सिर्फ तभी ही एप्लीकेबल है जब आपकी लाइंस कैसी हो, पैरेलल हो। ठीक है, आपकी लाइंस कैसी हो, पैरेलल हो। अगर ये पैरेलल नहीं है तो ये प्रॉपर्टीज भी नहीं अप्लाई हो सकते। अभी हम देखते हैं बच्चे, प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है। हमने देखा था करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, ये हमने देखा था। अगर हम बात करें कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कैसे पता करते हैं बच्चा, तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी जो टू पैरेलल लाइंस है, इसको एक लाइन कट कर रही है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, अभी इससे जो सेम एंगल बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनको हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। बच्चा, करस्पॉन्डिंग एंगल की आइडेंटिटी ये है कि वो हमेशा एफ फॉर्मेशन में रहते हैं। ठीक है, एफ के इनसाइड जो टू एंगल्स फॉर्म होते हैं इनको हम करस्पॉन्डिंग कहेंगे। तो यहाँ जिन भी टू एंगल्स के बीच में एफ का फॉर्मेशन हो रहा है वो हमेशा क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ठीक है, जैसे ये और ये। ठीक, हम क्या कह सकते हैं, यहां से अगर हम उल्टा देखें तो यहां अगर हम एफ बनाए तो इसके इनसाइड जो टू एंगल्स बन रहे हैं ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल ही होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो भी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है बच्चे, वो एफ से हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ एफ हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एफ हमारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल है उनको क्या करेगा, उनको पहचानेगा। दूसरा तरीका क्या होता है इसको जानने के लिए, कि हम देखेंगे टू एंगल्स जिनके वर्टेक्स अलग है। ठीक है, मीन्स ये आपका एक वर्टेक्स है और ये आपका एक वर्टेक्स है। अभी हमें देखना है इसके बाद जो टू लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल और ये वाली पैरेलल लाइन, इनके एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए दोनों एंगल्स। तो एक अगर ये वाला एंगल हम ले रहे हैं, ये इसके कहाँ है, राइट साइड है और अपवर्ड है, तो हमारा दूसरा एंगल जो इसके करस्पॉन्डिंग होगा वो भी कैसा होना चाहिए, राइट साइड टू द ट्रांसवर्सल लाइन एंड अप साइड टू द like parallel line. So that angle and this angle is going to be in corresponding रिलेशन। ओके, तो इस तरह हम दो चीजें देख सकते हैं, एक तो सेम डायरेक्शन होना चाहिए किसमें, पैरेलल, और आपकी जो दूसरी लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन है उसके एक साइड होना चाहिए और वर्टेक्स अलग होना चाहिए। ठीक, तो या तो आप ऐसे देख सकते हो या फिर एफ फॉर्मेशन है उसके हिसाब से देख सकते हो। अभी कभी कभी क्या आता है बच्चा, आपको थोड़ा सा अलग किस्म का क्वेश्चन दिया जाएगा। पहले तो नॉर्मली क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछा जाए, 1 सेकेंड बच्चे, आपसे इस तरह से एक डायग्राम दिया जाए और पूछा जाए कि अगर ये एंगल आपका कितना है, ये एंगल आपका 135 है, तो फाइंड करो ये एंगल क्या होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी कभी बच्चा क्या होगा, आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका एक सेकेंड, यहाँ पर मैं डायग्राम बना रही हूँ कि आपको एक से ज्यादा बार सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो पहले हम इस क्वेश्चन का बताते हैं, फिर हम आपको इस वाले क्वेश्चन का बताते हैं। तो बच्चा, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, हमेशा याद रखना बच्चा, चाहे हम करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी लगा रहे हो, लेकिन हम एक प्रॉपर्टी हमेशा याद रखेंगे कि अगर वन लाइन टू पोर्शन में कट होती है देन सम ऑफ दीज टू एंगल इज गोइंग टू बी 180 ओनली, क्योंकि लीनियर पेयर का सम जो होता है वो 180 होता है। या फिर स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या बनाती है, स्ट्रेट एंगल बनाती है, देन द सम ऑफ बोथ ऑफ दीज टू एंगल इज गोइंग टू बी 180 ओनली। ठीक है, तो अभी ये और ये तो कोई रिलेशन में नहीं है। अभी हम अगर करस्पॉन्डिंग की बात करें बच्चे, तो एफ कहाँ बन रहा है, इससे एफ कहाँ बन रहा है इसमें, और इससे एफ कहाँ बन रहा है। अगर हम दूसरे वाले की बात करेंगे बच्चे, इसके साथ बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि इसका एफ जो है ब्लू वाला वो कहाँ बन रहा है, यहाँ। तो आप दोनों तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम कैसे कर सकते हैं, हम पहले इसको 180 करके ये निकाल सकते हैं, फिर करस्पॉन्डिंग लगा सकते हैं। या फिर हम क्या कह सकते हैं बच्चा, पहले करस्पॉन्डिंग लगाएंगे फिर 180 लगाएंगे। दोनों ही हमें लगाना पड़ेगा, भले ही हम कैसे भी लगा लें।
ठीक, तो अगर हम पहले करस्पॉन्डिंग लगाएंगे तो ये 135 है, ये भी 135 हो जाएगा। एफ फॉर्मेशन हो रही है ना, ब्लू वाला देखो, एफ फॉर्मेशन हो रही है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे बच्चा, एक लाइन है, टू पोर्शन में कट है, वन इज 135, सेकंड वी हैव टू फाइंड आउट। Okay, the sum of these two angle is going to be 180 only because linear pair of angle. यहाँ क्या हो जाएगा, हम 135 180 में से माइनस करेंगे, देन आंसर विल बी 45। ठीक, अभी हम दूसरी तरह से करते बच्चे, तो क्या होता कि ये 135 है, ये पूरी लाइन है, तो ये कितना हो जाएगा 45, क्योंकि 180 में से माइनस करेंगे, और ये क्या है, करस्पॉन्डिंग है, तो ये 45 था, ये भी 45 हो जाएगा। ओके, चलिए अभी अगर मैं कहूं कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो फाइंड आउट करो इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्राई करो। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है बच्चा, पूछ सकते हो, वरना ये वाला ट्राई करके मुझे एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा कोई बात नहीं, ट्राई करना है बस, एक्स और वाई की वैल्यू। और बच्चे किसी को भी इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत है तो पूछ सकते हो। यस बच्चा, कोई हैंड रेस कर रहा है, कुछ पूछना है? ओके, कौन सा बच्चा, एक्स वाई लिख के भी भेजो। ओके, वाई 60 और एक्स 60 और वाई 60 बच्चे। ओके, एक्स 120। कृष्णन तुमने उल्टा कर दिया आंसर ठीक है, पर तुमने उल्टा कर दिया। ओके, अभी ठीक है। ओके, चल अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। इसमें तो किसी को दिक्कत है नहीं बच्चा, इसको हटा दे, कोई भी इस वाले क्वेश्चन में जिसको दिक्कत हो। नो, ठीक, यहाँ देखो, इसको हटा देते हैं, फिर मैं आपको ये बताती हूँ, थोड़ा सा बड़ा होगा, बड़ा नहीं मतलब तुमको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए। अभी यहाँ देखते हैं बच्चे, यहाँ देखेंगे हम पहले इस वाले को, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है बच्चा, तो हम अगर एफ देखें, ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा एफ बनाते हैं, तो इस वाले एंगल से कौन सा हमें करस्पॉन्डिंग एंगल लग रहा है, ये वाला। तो जब ये 60 है तो ये 60 होना चाहिए कि नहीं, मतलब यहाँ पर ये वाला 60 होगा। क्या तक समझ आ गया बच्चा? हाँ, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जब हमने देखा तो आपका क्या हुआ, ये वाला और ये वाला 60 हो गया। ओके, अभी जब ये पैरेलल है इसके, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ये एफ बन रहा है, ये वाला एंगल है ये वाला, तो एक्स भी कितना हो जाएगा 60, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल तो हमेशा इक्वल होते हैं। तो इतना तो हमें पता चल गया, एक्स आपका कितना है 60। अभी वाई तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन को टू पार्ट में बांटा जा रहा है, वन ऑफ द पार्ट इज 60 एंगल, और सम दोनों का कितना होना चाहिए 180, तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स सॉरी 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो वाई कितना हो जाएगा बच्चा 120। ओके, कोई भी डाउट किसी को, वरना फिर हम पोल करते हैं इसके कुछ। यहां तक किसी को कुछ पूछना है बच्चे? ओके, रिपीट कर देती हूँ। देखो, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाती हूँ ताकि तुम्हें दिखे। ठीक, अभी ये 60 दिया गया था, ये आपका पैरेलल था दोनों, ठीक है बच्चा। अभी ये पैरेलल था तो हम इससे करस्पॉन्डिंग एंगल लगाते, ये आपका क्या है, एफ बन रहा है, करस्पॉन्डिंग के लिए एफ बनता है बच्चे हमेशा।
अभी जब ये 60 था तो इसके इनसाइड वाला भी 60 होगा। एफ फॉर्मेशन हमेशा करस्पॉन्डिंग एंगल बनाता है और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होता है, तो ये 60 हो जाएगा। इतना समझ आया कृष्णा? अभी हम सेम रूल लगाएंगे यहाँ, सॉरी ये थोड़ा अलग हो गया, यहाँ, ठीक, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल थी, ठीक। अभी ये और ये भी तो क्या बनाएंगे, ये दोनों भी तो क्या बनाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल बनाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 60। अभी बच्चा लास्ट एक्स तो हमारा 60 आ गया, वाई की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हमेशा लीनियर पेयर जो होते हैं वो कितना एंगल होते हैं, 180 होते हैं। स्ट्रेट लाइन वैसे भी स्ट्रेट एंगल होता है, द एंगल शुड बी 180 ओनली, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 180। ये कितना दिया गया है 60, ये हमसे पूछा गया। जब टोटल 180 है, वन पोर्शन 60 है, तो अदर कितना हो जाएगा 120। तो ये 120 हो गया, ये 60 आ गया। अभी समझ आया बच्चे? ओके, चल फिर अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। इनके लिए मैं बता देती हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल बताना है बेसिकली। ओके, वेरी गुड। क्या कर रहे हो बच्चा, गलत कर रहे हो आप लोग आंसर, और इतने ज्यादा बच्चे गलत करो। अच्छा रॉन्ग, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया माय बैड। हाँ हाँ ठीक कर रहा हूँ सॉरी, तुम लोगों ने सही पढ़ा। ओके, 19 बच्चे आंसर कर चुके हैं, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अच्छा कैमरा ऑफ करो। ओके, 20 बच्चों ने आंसर करा है बच्चे, अभी भी 9 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 10 सेकेंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, मैं जो 2-3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। 27 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 21 का सही है। वेरी गुड बच्चे। यहाँ पर हमें बताना था कौन सा इक्वल नहीं है, तो बेसिकली बच्चे यहाँ पर हमें ये बताना था कौन सा इक्वल किसके इक्वल नहीं होगा, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल से देखेंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। और अभी तक हमें ये भी पता है कि जो वर्टिकल अपोजिट अपोजिट वर्टिक्स वाले एंगल्स होते हैं, जिनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया। कोई बात नहीं बच्चे कि आपका क्या है क्या नहीं है, तो हम ये दोनों तो दिमाग में रख के चलेंगे कि ये दोनों हमें पता है अभी तक कि इक्वल होते हैं। तो अभी हम देखो 1 और 5 कहाँ है, 1 ये है, 5 ये है। हाँ एफ तो बन ही रहा है, तो जहां एफ बन रहा है वो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, हाँ। अभी 6 और 3 देखेंगे, 6 और 3 कहाँ है, ये 6 है, ये 3 है। इस तरह से तो नहीं होते हैं, कोई भी वर्टेक्स जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो कहाँ से होते हैं, एफ से होते हैं, तो 6 के साथ 3 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो 3 क्यों है,
ठीक, अभी 7 और 3 देखो तो 7 और 3 तो एफ बना रहे हैं, ये, और 8 और 4 भी एफ बना रहे हैं, तो ये तो ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल थे। और बाकी आपका बी वाला था वो करेक्ट नहीं था। कुछ और क्वेश्चन करेंगे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो गया है सही से लगाएंगे बस अगली बार, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यहाँ हमें y की वैल्यू बतानी है। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन बच्चा, वी डोंट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y ओनली, और इसको हमें टिक करना है ऑप्शन में। तो x की वैल्यू टिक नहीं करना है बच्चा, y की वैल्यू टिक करना है, ये ध्यान में रख के करना। ओके, दो बच्चों ने आंसर किया है, गलत आंसर किया है आप लोगों ने, एक बच्चे ने सही किया है। बच्चा मैं कह रही हूँ y की वैल्यू फाइंड करना है, आप मेरी बात को ध्यान नहीं दे रहे हो। टू बच्चों ने करेक्ट किया है, 4 बच्चों ने गलत। क्या बच्चे? रिजल्ट नहीं दिख रहे। पर मैंने तो ऑन कर रखा है बच्चा, रुको मैं री ऑन करती हूँ अभी। दिख रहे हैं। ओके, अभी 4 बच्चों ने, 5 बच्चों ने सही किया, वेरी गुड। नाइनटीन बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 10 का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 23 बच्चों ने आंसर किया है, 14 का करेक्ट है। बच्चा बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, अभी भी 5-6 बच्चों का आंसर नहीं आया। लास्ट 10 सेकेंड बच्चा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। बच्चे जो भी बच्चे हैं, अभी भी 5-6 बच्चे, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो, जिसने भी नहीं किया है, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। 26 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 16 का करेक्ट है। देखेंगे इसका आंसर क्या है बच्चा। इसके आंसर की बात करें बच्चा, तो हमें क्या देखना था, हमें देखना था y की वैल्यू, x की वैल्यू नहीं देखनी थी। कुछ बच्चों ने, जिसने ज्यादा जल्दी में आंसर करा, पहले आंसर करा, उन्होंने गलत आंसर करा। सबसे पहले हमें क्या देखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल बढ़ रहे, तो करस्पॉन्डिंग तो हम सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ देखो, ये दोनों x और 115 क्या है, करस्पॉन्डिंग है, तो x की वैल्यू आती है बच्चे 115, ना कि y की वैल्यू आती। y की वैल्यू नहीं होगा, ये x की वैल्यू होगी। अभी जब ये 155 है, ये दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, मैंने बताया था आपको। कोई बात नहीं बच्चे, कि टोटल कितना होता है कि 180 होता है, 115 को हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 65। ओके, गुड इवनिंग बच्चे। चलो एक और इसका क्वेश्चन करते हैं, फिर हम सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे कि आपकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है पैरेलल लाइन के साथ ट्रांसवर्सल लाइन के। चलिए, यहां पर हमें दोबारा देखना, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, वैल्यू हमें x की फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू नहीं जानना है हमें, y की वैल्यू आप नहीं बताएंगे, हम x की वैल्यू बताएंगे। सॉल्व कर लो, मैं अभी आपको पोल दे रही हूँ 2 सेकंड बाद, ताकि आप जल्दी में गलत ना करें। तो सॉल्व इट बच्चे, जल्दी में गलत मत करिएगा इस क्वेश्चन को। मैम इसमें क्या करना है?
अच्छा, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू बताना है। बच्चे ये तो आसान है, गलत नहीं करना जल्दी में। ओके, 3 बच्चे ने करेक्ट किया। टेक योर टाइम, जल्दी बिल्कुल नहीं है, लेकिन आराम से सॉल्व करेंगे, बट करेक्ट सॉल्व करेंगे। टेन बच्चे आंसर कर चुके हैं, जिसमें से 8 का करेक्ट है। मैं वोट दिखाई नहीं दे रहे। बच्चा मैंने तो कर रखा है ऑन, रुको मेरी ऑन करके हूँ। अभी दिखा? सेवेंटीन बच्चे आंसर कर चुके हैं, जिसमें से 11 का करेक्ट है। वैल्यू हमें एक्स की फाइंड करनी है बच्चा, गलत कर रहे हो आप लोग। ट्वेंटी 23 बच्चों में से 14 का करेक्ट है, 9 बच्चों का रॉन्ग है। बच्चा टेक योर टाइम, जल्दी में गलत नहीं करना है आपको। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बच्चा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। 20 ले लो, लेकिन जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा, अभी भी 4 बच्चों का आंसर नहीं आया। 26 में से 15 का करेक्ट है, 11 का रॉन्ग है। ओके, 5 4 3 2 और 1। 26 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 15 का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। देखेंगे इसको क्या आंसर क्या था। वैसे इसका आंसर 70 था, हमने सेम क्वेश्चन किया था बच्चे, फिर भी आपने जल्दी में गलत कर दिया। देखो अगर हम देखें इसमें, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा y की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, ये हमारा क्या है, पैरेलल है, तो दिया गया पैरेलल, तो ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, f बन रहा है, एफ ही बन रहा है ना ये, y और 70 के बीच में एफ बन रहा है, तो y कितना हो जाएगा, 70। और यहाँ पर देखो ये भी क्या बन रहा है, y बन मतलब f बन रहा है, तो ये भी 70 हो जाएगा। हाँ, आंसर इज गोइंग टू बी सी ओनली, 70। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। चलो अभी हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक, ध्यान से समझना, जल्दी में गलत मत करना। टेक क्यों टाइम, जल्दी क्यों करते हो आंसर में। यहाँ देखो बच्चे, सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, जब पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, लाइन कट कर रही है, तो उससे जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। ठीक, अभी हम कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे बच्चे, करस्पॉन्डिंग की बात कर रहे थे। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और सेम अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। लेकिन बच्चा याद रखना, अल्टरनेट एंगल्स में हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो बच्चे ये याद रखना, अल्टीरियर मतलब इंटीरियर वाले में दोनों ही इंटीरियर होना चाहिए, और एक्सटीरियर एंगल्स में या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में इक्वल होने के लिए दोनों को ही एक्सटीरियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आधे में इंटीरियर ले रहे हो आधे में एक्सटीरियर ले रहे हो। सबसे पहले बच्चा हम आपको इंटीरियर एक्सटीरियर द्वारा रिवाइज करा देते हैं। तो एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, वो एंगल जो कि लाइंस के एंड पोर्शन में होते हैं।
ठीक है, जो कि लाइंस के बिटवीन नहीं होते हैं, आउटसाइड द लाइन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो बच्चा जो 1 है, 4 है और 7 है और 6 है, ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। ठीक, सेम अगर हम बात करें बच्चा 2 की, 4, 3 की, 8 की और 5, ये 2 लाइंस के बिटवीन है, इनसाइड है, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे, ये आपकी एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ, आउटसाइड। और इंटीरियर आपका क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 8, ये आपके कहाँ है, इनसाइड है, इनसाइड को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर है। तो बच्चे जब हम अल्टरनेट एंगल की बात करते हैं कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो सिर्फ अल्टरनेट एंगल इक्वल नहीं होते बच्चे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। बच्चा सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स या फिर इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फिर हम इसकी बात देखेंगे। अभी 2 लाइंस हैं जिनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, इससे इनसाइड हम पहले देख लेते हैं, इंटीरियर में पहले देख लेते हैं। हमारा नाम क्या है, आपका क्वेश्चन में जो नाम दिया रहेगा वो दिया रहेगा अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब दोनों का साइड अलग अलग होगा। तो हम इसकी बात करते हैं बच्चा, तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर, ये इंटीरियर है ना बच्चा, तो इसका जो अल्टरनेट होगा वो भी हमें इंटीरियर ही देखना पड़ेगा। इसकी साइड क्या है, इस साइड, तो हमें दूसरी साइड देखना है और इन साइड वाला देखना है, तो ये एंगल बना। ठीक, या फिर हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं बच्चे, जो जेड फॉर्मेशन में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। जेड फॉर्मेशन में जेड के इनसाइड में जो 2 एंगल्स पाए जाते हैं उनको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। अगर हम एक्सटीरियर की बात करें बच्चे, तो एक्सटीरियर में क्या होता है, सेम लॉ लगता है, सेम तरीका लगता है, पर अभी यहाँ हमें क्या देखना है, बाहर की तरफ। ठीक, तो इसका एक्सटीरियर है ना बच्चा, तो इसका अगर ये है तो इसके एक्सटीरियर में कौन सा होगा, जेड फॉर्मेशन में बट बाहर की तरफ, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, इतना समझ आया बच्चा कि अगर ये एक्सटीरियर है तो ये आपका क्या होना चाहिए, एक्सटीरियर होगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बच्चा यहाँ पर देख लेते हैं, जल्दी से रिवाइज करवा देते हैं हम आपको। अगर हम बात करें 2 की, ठीक, तो 2 की वैल्यू अगर 45 है बच्चा, तो इसका 2 के साथ कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है, 8, तो 8 भी क्या होगा, 45 ही होगा। अच्छा चलो, अगर मैं बोलूं कि ये जो 1 है उसकी वैल्यू 65 है, तो मुझे बताओ और किसकी वैल्यू 65 होगी, सेम प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट प्रॉपर्टी के हिसाब से, अल्टरनेट एक्सटीरियर प्रॉपर्टी के हिसाब से कौन से एंगल की वैल्यू जो है वो 65 होगी। ओके, बाकी बच्चे ओके, चलो कोई बात नहीं बच्चे, 7 इज करेक्ट आंसर, क्यों सॉरी बोल रहे हो। अच्छा, 6 के लिए, ऊपर वाले के लिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। हमें क्या देखना है, जेड देखना है। अभी जो एंगल बाहर की तरफ है उसका एंगल हमारा क्या होना चाहिए, उसका इक्वल एंगल भी बाहर की तरफ होगा। ठीक, अगर अंदर की तरफ है तो अनसाइड होगा, तो अगर 1 65 है तो 7 भी 65 ही होगा। ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम इसके, ताकि अब हम और समझ लें इसको। चलिए, ये सबसे आसान क्वेश्चन, आप मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू कितनी होगी। सबसे आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, बस एक्स की वैल्यू बतानी है। ओके, वेरी गुड, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। वेरी गुड, इसमें हमें कुछ भी नहीं सोचना था। क्या, जेड फॉर्मेशन तो सीधा सीधा दे रखा है, अगर ये जेड फॉर्मेशन है तो वैल्यू कितनी होगी, 105, और 105 ये भी 105 है, तो एक्स बराबर 105 हो जाएगा। चलो अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे। सॉरी, 2 लाइन्स है, उसको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, इसकी वैल्यू y है और इसकी वैल्यू है हमारी 10,
5। y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ बच्चे। ट्राई करेंगे इसको। 105 नहीं है आंसर बच्चे। ओके, वेरी गुड। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसीलिए तो नहीं लगेगा बच्चा। पुराने वाले रूल तो हम लगा ही सकते हैं ना। एक चीज हमेशा याद रखना, जितना हमने पढ़ लिया वो एक साथ लग सकता है, ये गलत नहीं है, बस डायरेक्ट नहीं लग रहा है। हम क्या ये रूल नहीं लगा सकते कि कोई भी टू एंगल्स किसी भी स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो सम ऑफ टू एंगल इज गोइंग टू बी 180 ओनली। कोई बात नहीं बच्चा, आप अगर चल रहा है तो सुन लो, वरना फिर आप रिकॉर्डिंग कर लेना। तो ये बताओ कि ये वाला एंगल दिया है, ये वाला तो हम निकाल ही सकते हैं, निकाल सकते हो ना। देखो यहां पर देखो, ये जेड फॉर्मेशन बन रहा है, तो जब ये 105 है तो ये भी 105 हो जाएगा। यस और नो बच्चे? अरे यहाँ देखो, ये जेड फॉर्मेशन बन रहा है तो 175 105 हो जाएगा। अभी ये तो स्ट्रेट लाइन है ना बच्चा, तो स्ट्रेट लाइन है तो दोनों का सम क्या होना चाहिए? 105 और y का सम होगा 180। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 180 में से 105 माइनस कर दो, 75 आ जाएगा। कर सकते हैं ना बच्चा? हाँ, जरूरी थोड़ी ना है कि हम एक ही प्रॉपर्टी लगाएं, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी भी हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैंने तुम्हें दिया होता इस तरह से क्वेश्चन कि ये दिया गया है, ये वाला एंगल दे रखा है 150, ये वाला निकालना है, बताओ क्या आएगा? ये एक्स है, एक्स की वैल्यू बताओ, फिर हम इसके बाद पोल करना स्टार्ट करेंगे। नो वन, अरे बच्चा सोचो तो, सीधा तुमने, ऐसा नहीं होता, हर बार इक्वल नहीं होते। हर बार इक्वल नहीं होते हैं, आपको देखना भी तो पड़ेगा। देखो मैं तुम्हें हिंट देती हूँ, सबसे पहले देखो कि उनमें क्या रिलेशन है, ठीक है। पहले जिन भी वैल्यू को निकालना है जो गिवन है और जो आपको फाइंड करना है, उनमें देखो क्या हमें जो रिलेशन पता है उससे हो रहा है, क्या ये दोनों अपोजिट में है, क्या ये आपको अल्टरनेट एंगल बना रहे, इस तरह का फॉर्मेशन बना रहे हैं, नहीं बना रहे, ठीक है। क्या ये एफ बना रहे हैं आपस में? नहीं बना रहे, ठीक है। हमें ये भी पता है, ये भी वाला हमें पता है, क्या ये इस तरह का एंगल बता रहे हैं? नहीं, तब ये इक्वल होता। मतलब डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। क्या ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे है? नहीं, ठीक। मतलब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो हमें इनडायरेक्ट देखना पड़ेगा, हम इसके आसपास देखेंगे। तो आप करस्पॉन्डिंग एंगल से भी कर सकते थे बच्चे इसको। देखो ये कितना है? 150, तो ये भी इसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना, एफ बना रहा है, ठीक। और अगर ये 150 है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, टोटल कितना होगा? 180, तो ये 30 आ जाता। अगर हम करस्पॉन्डिंग एंगल से करना चाहते तब भी कर सकते थे, वरना हमारा वो तो है ही। जैसे हम देखें, यहाँ देखो जेड फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो ये 150 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 150, और ये तो पूरी स्ट्रेट लाइन है ही, तो टोटल 180 हो जाएगा, तो ये 30 ही आएगा, 150 है तो। ओके, समझ आया बच्चे? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन कर रहे हैं हम? ओके, क्वेश्चन करते हैं एक दो, फिर मैं आपको एक दो और क्वेश्चन बताऊंगी जो डिफरेंट होंगे इससे। ओके, पहला क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, हमें बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी। बच्चे अपना माइक ऑफ करो और इसका आंसर दो। हिंट यही है बच्चा, और देखने की बात भी यही है कि जो दिया गया है
और जो पूछा गया है उनमें डायरेक्ट रिलेशन लग रहा है, अगर हाँ तो वेरी गुड, नहीं लग रहा है तो इनडायरेक्ट भी सोचा करो। जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट रिलेशन में ही हो और उनका आंसर वही हो, अगर है तो फिर क्या ही करना, आसानी है वो तो फिर। ओके, 12 बच्चों में से 9 का करेक्ट है। सेवनटीन बच्चों ने आंसर दिया है, 13 का करेक्ट है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। 10 बच्चे और बचे हुए हैं। ओके, लास्ट 22 बच्चा। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, जल्दी से कर देंगे। ओके बच्चा, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा मैं। जिसने भी आंसर नहीं करा है जल्दी से कर देंगे, अभी भी 4 बच्चे बचे हुए। 5, 4, 3, 2 और 1। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है बच्चों। इसका आंसर की बात करें तो ये आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर 120 होगा। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा रिलेशन इसमें, हमें कुछ नहीं सोचना था। देखो जेड फॉर्मेशन बन रहा है, जेड है तो ये अल्टरनेटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों ही इनसाइड है, और इनसाइड है दोनों का सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। हाँ, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन में ध्यान से देखना, पूछा क्या गया। क्वेश्चन में पूछा गया है वाई, एक्स नहीं पूछा गया है। ओके, 2 सही 1 गलत। ये आसान क्वेश्चन है बच्चा, क्योंकि आप ऑप्शन से भी देखोगे तब भी आपको आसानी लगेगा। थर्टीन बच्चों ने आंसर किया, 14 जिसमें से 15 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 16 में से 15 का करेक्ट है। ओके, 7 बच्चे और बचे हुए हैं बच्चा, लास्ट 15 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी।
ओके बच्चा, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूं मैं। जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 और 1। 23 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 21 का करेक्ट है। बच्चा इसमें तो ऑप्शन इसको बहुत आसान बना देते थे, इतना आसान जितना था नहीं, लेकिन ऑप्शन की वजह से ये आसान हो जाता। क्यों? क्योंकि देखो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, जितना हमने सीखा, एक तो 180 हो सकता, मतलब 80 हो सकता था या 100 हो सकता था, इतना ही हमें पता है। अगर हम सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं तो देखो इसमें 180 मतलब 100 तो कहीं आ ही नहीं रहा, 80 ही आ रहा। तो वैसे ही भी अगर मैं करती तो इसको ही करती। चलो, इसको ऐसा हमें करना नहीं है, बस मैं कह रही थी कि ऑप्शन इसको आसान बनाते थे। लेकिन हमने आपको क्या सिखाया, अगर आप डायरेक्ट भी करस्पॉन्डिंग एंगल लगा लेते यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट करस्पॉन्डिंग एंगल भी लगा लेते, तब भी ये इक्वल होता, तब भी ये 80 ही होता। और अगर हमें नहीं लगाने, तो मैंने आपको बताया कि हमें एक चीज तो पता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। यस और नो? तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ही तो है। तो अभी हम यहाँ पर देखो, इसको हम क्या कहते हैं, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो 80 हो जाएगा। और ये दोनों किस में है? ये दोनों आपके अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो दोनों 80 हो जाते हैं। ओके, चलिए अभी मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन कराऊंगी। मान लो अभी डायरेक्ट आंसर ना देके XYZ में दिया गया है। मान लो यहाँ पर क्या दिया गया है, हाँ 80 ही होगा, वो दोनों ही 80 होते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि ये 2x प्लस 50 है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है वो आपका क्या है, 1 सेकेंड, ये वाला नहीं लेते, ये वाला ले लेते हैं। ये आपका है 3x प्लस 20, ठीक है। अभी कैसे सॉल्व होगा बच्चा? इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक, हमें इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, या आप कह लो जो हमने फाइंड करा था वैल्यू ऑफ इक्वेशन निकालना, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो कि हमें पता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है। दूसरा हमें क्या चाहिए, हमें प्रॉपर्टी आनी चाहिए किसकी, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन की, या कह लो जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को कट करते हैं। हाँ, तो हमें प्रॉपर्टी तो आती है। क्या क्या प्रॉपर्टी आती है हमें? कि वर्टिकली एंगल अपोजिट होता है, और हमें आता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है, और हमें ये भी आता है कि जो आपकी क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं। तो प्रॉपर्टी तो हमें आती है। अभी हमें क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपको क्या दिखा रहे हैं, ये दोनों एंगल, पहले हम प्रॉपर्टी ढूंढेंगे यहाँ पर कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो हमने देखा ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बना रहे हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या कहते हैं बच्चे, वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल है। यहां तक किसी को डाउट है बच्चे? यहां तक हम लिख सकते हैं कि दोनों एंगल इक्वल है। यस और नो बच्चे? अरे कुछ तो आंसर करो ठीक, अभी हमें क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करनी है। अगर आप इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं अच्छी बात है, वरना मैं रिपीट कर देते। नो? नो क्यों बच्चे? क्या नहीं समझ आया बताओ? हेलो, सॉरी, क्या कह रही थी बच्चे? आवाज आ रही है मेरी? हाँ ठीक है, मैं कह रही थी यस कि मैम आ रही है। ओके बच्चे, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। आगे हम बात करेंगे बच्चा कि यहाँ हम अब देखेंगे। ओके, अभी हम देखेंगे कि इनमें क्या, कैसे सॉल्व करना है, इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है। तो इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं बच्चा? हम देखते हैं कि एक्स एक्स हमारा कहाँ चले जाए, एक तरफ, ठीक है। एक्स वाले जो भी टर्म है वो कहाँ चले जाए, लेफ्ट में। और राइट राइट वाले जो टर्म है वो कहाँ आ जाए, राइट में।
ठीक है, जो भी आपके नंबर वाले टर्म्स है वो राइट में, और जो भी आपके क्या है, जो भी आपके वेरिएबल्स वाले हैं, हाँ रिपीट मैं कर देती हूँ, हमें सबसे पहले क्या देखना होता है बच्चा, हमें सबसे पहले देखना होता है कि इनमें क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी देखनी, तो प्रॉपर्टी तो हमें पता चल गई कि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, दोनों इक्वल होते हैं, तो हमने इसको इक्वल रख दिया। अभी ये सॉल्व कैसे होगा उसके ऊपर फोकस करेंगे हम। यहाँ लिख रही हूँ मैं 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 50। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ये वाले टर्म्स को ले जाना है यहाँ, नंबर वाले टर्म्स को ले जाना है यहाँ। ठीक है, अब एक चीज और याद रखनी है, ऐसे ही नहीं जाते, ये इनकी कंडीशन होती है कि जब ये इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड जाएंगे इनका साइन चेंज हो जाएगा। साइन कैसे चेंज होता है, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो इसका क्या होगा, 3x तो यही रहेगा लेफ्ट में, और यहाँ 2x आएगा, किस साइन के साथ है ये, प्लस के, इस साइड आएगा तो माइनस के। सेम 50 तो यही रहेगा, 20 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3x में से 2x चला गया, कितने बचेगा x, और ये कितना बचेगा 30। बस x की वैल्यू 30 आ गई, x की वैल्यू ही हमें निकालनी थी। समझ आया बच्चे, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपके। 1 सेकेंड। ये दे रखा है 9x प्लस 40, ये दे रखा है 10x और प्लस 20। x की वैल्यू बताओ, ट्राई करो जल्दी से। सबसे पहले प्रॉपर्टी, फिर हम देखेंगे। नहीं 6 नहीं आएगा बच्चा, 6 क्यों आएगा, ओके x माइनस 20। हाँ हाँ बच्चा करेक्ट है, 20 आंसर है इसका। ओके, नहीं तब इक्वल नहीं होता, तब हमें दूसरी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। अगर तुम ऐसे कह रहे हो कि एक इंटीरियर है एक एक्सटीरियर है, मतलब ये है एक ये है, तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। या फिर मान लो ये है आपका, ठीक, ये एक आपकी ये है और ये एक आपका ये है, मतलब सॉरी ये वाला एंगल, ये इक्वल नहीं होते, ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं होते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हम इसको कन्वर्ट करते, लाइक इस साइड का एंगल निकाल लेते हैं, या फिर इस साइड का 180 में से माइनस करके फिर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। वो हमें फिलहाल नहीं करना अभी। ओके, देखते हैं इसको, आंसर देखते हैं बच्चा क्या आएगा। ट्वेंटी आंसर आएगा, वेरी गुड। क्या करेंगे हम, दोनों को बराबर रखेंगे, क्यों रखेंगे कि दोनों आपका जेड फॉर्मेशन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो आपका क्या हो जाएगा 10x 20 इज इक्वल टू 9x और प्लस 40। ये प्लस का इस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, ये 40 है, इस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा 20। तो ये कितना आ जाएगा x, और ये कितना आ जाएगा 20। यस बच्चा, x इज इक्वल टू 20। लास्ट एक इसका क्वेश्चन करेंगे, फिर इसका एक पोल में करते हैं। फाइव एक्स प्लस 50, 6x माइनस 40। चलो x की वैल्यू बताओ, ट्राई करो जल्दी से, इसकी x की वैल्यू बताओ, फिर हम इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे पोल में। नहीं बच्चा तुम भूल गए हो, माइनस है उसमें। ओके ठीक है, ओके ओके। चलो मैं बता देती हूँ इसको।
फिर हम आगे देखेंगे। देखो क्या है, 6x माइनस 40, 5x प्लस 15। तो हमें क्या करना है, इसको इस साइड ले जाएंगे, प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अभी बचा ये माइनस में, तो इस साइड जाएगा तो किस में होगा, प्लस में, तो इसीलिए 50 प्लस 40 हो जाएगा। अभी माइनस नहीं होगा, अभी प्लस होगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपका हो जाएंगे, 1 सेकेंड। तो उन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 5 में से आपका क्या हो जाएगा, 6 में से 5 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये आपका x बचेगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 90। ठीक, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बचा, वरना हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे पोल में। अभी स्क्रीन दिख रही होगी ना बच्चों? ओके बच्चे, रिपीट कर देते। देखो क्या करना है हमें, ये जो 6x है ये पूरा था, ठीक। हमने क्या करा, हमने x वाले टर्म को यहां लाया, तो 5 था प्लस का, इस साइड होगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये जो था बच्चा वो माइनस का था, साइन बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। हाँ बच्चा, बस एक क्वेश्चन। तो ये साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 550 प्लस 40 कितना हो गया, 90। और ये 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। जाएगा कोई नहीं बच्चा, लास्ट वाला क्वेश्चन करके जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, लगभग ऐसा ही। इसकी पोलिंग करना है हमें, पोल में आंसर निकाल लो, जल्दी नहीं करना है, अभी टाइम है हमारे पास। इतना भी जल्दी नहीं करना है कि गलत आंसर दो, टेक योर टाइम बट सही आंसर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। ओके, 3 बच्चों ने आंसर दिया, करेक्ट है। ओके वेरी गुड, 5 बच्चे आंसर कर चुके हैं, 6 में से 5 का करेक्ट है। इलेवन बच्चे आंसर कर चुके हैं बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चे करेक्ट आंसर करो। बच्चा ध्यान से आंसर करो, गलत करो आप लोग। नाइनटीन बच्चे आंसर कर चुके हैं बच्चे, 5-6 बच्चे और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 20 सेकंड देती हूँ मैं आपको। ओके बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी 7-8 बच्चों ने आंसर नहीं किया। लास्ट 10 सेकंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके चलिए, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। अभी 22 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 16 का करेक्ट है। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, तो कर देगा जल्दी से। 4 5 सॉरी 4। मैम 2-3 मतलब 1 मिनट और। ओके बच्चा करो जल्दी से।
बच्चे बाकी बच्चे भी ट्राई कर लो जल्दी से। मैं आपको 10 सेकेंड और देती हूँ, जिसने भी आंसर नहीं किया है कर देगा जल्दी से। यस मैम हो गया। ओके 5 4 3 2 1। ओके 23 में से 17 बच्चों ने करेक्ट किया। देखते हैं, अभी सबसे पहले तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है इनमें रिलेशन क्या है। इनमें रिलेशन है हमारा कि ये दोनों ही अब अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल है तो दोनों इक्वल होंगे। तो 3x माइनस 33 2x प्लस 26। इधर ये जाएगा 2x माइनस 2x, मतलब 3x माइनस 2x, ये इधर जाएगा 26 प्लस 33। तो ये x आ जाएगा, ये 59 आ जाएगा। यस बच्चे ओके, तो ये आपका आंसर था बच्चे। फिर आज यहीं तक रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा बस एक टॉपिक बचा है, वो हम क्लियर करेंगे, मतलब वो पढ़ेंगे। और आपका 13